यह ताजा मांस का शिकार चीता माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हासिल किया था, इसलिए उसे और उसके बच्चों को कम समय में ही भरपेट खाना था। चीते अक्सर अपने शिकार की अच्छी तरह रक्षा नहीं कर पाते और अगर दूसरे शिकारी वहाँ पहुँच जाएं तो मुसीबत बढ़ जाती है। कुछ समय बाद कई गिद्ध वहाँ पहुँच गए जो खुद खतरनाक नहीं थे लेकिन दूसरे शिकारियों को आकर्षित कर सकते थे। चीता माँ ने शिकार को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की मगर वह बहुत भारी था। आखिरकार उसने वहीं रुककर तेजी से खाना शुरू किया। इस बार सब कुछ ठीक रहा और वह अपने बच्चों के साथ आराम से खाना खा सकी। अब यह चीता माँ 8 साल की हो चुकी थी और वह एक बेहद अनुभवी शिकारी और जिम्मेदार माँ थी। पिछले कुछ वर्षों में उसने 2 बार बच्चों को सफलतापूर्वक पाला था और अब उसकी तीसरी संतान भी लगभग 1 साल की हो चुकी थी। खतरा भले ही कम हो गया था लेकिन बच्चों की भूख लगातार बढ़ रही थी, इसलिए उसे बार बार शिकार की तलाश करनी पड़ती थी। तभी उसकी नजर एक सियार के जोड़े पर पड़ी जो अभी अभी शिकार करके लौटे थे। खुद शिकार करने की बजाय शिकार छीनना आसान था और सियार भी डरकर अपना शिकार छोड़कर भाग गए। चीता परिवार ने आसानी से पेट भर लिया। आमतौर पर चीते दिन में शिकार करते हैं ताकि रात में सक्रिय रहने वाले शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए उनसे शिकार न छीन सकें। इसी बीच वह अपने बच्चों के साथ घास में छिपकर एक हिरण को देख रही थी। हिरण तेज और काफी फुर्तीला था, इसलिए उसे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। जब वह सही दूरी तक पहुंची तो अचानक पूरी रफ्तार से हिरण पर झपट पड़ी। कुछ ही सेकंड में उसकी गति बेहद तेज हो गई और हिरण को खतरे का एहसास होते ही वह जान बचाकर भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चीता माँ ने सफलतापूर्वक उसका शिकार कर लिया। बच्चे भी तुरंत दौड़कर उसके पास आ गए और इस बार इतना खाना था कि पूरा परिवार आराम से पेट भर सकता था। समय बीतता गया और उसकी मेहनत से दोनों बच्चे अब बड़े होकर लगभग वयस्क हो चुके थे। उसने उन्हें शिकार करने और जंगल में जीवित रहने की जरूरी बातें सिखा दी थीं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों बच्चों को अपनी अलग राह पर जाना था। उन्हें विदा करने के बाद चीता माँ फिर अकेली नहीं रही क्योंकि उसने जल्द ही चौथी बार 3 बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे अभी बेहद छोटे और कमजोर थे लेकिन माँ की देखभाल में उनके भी स्वस्थ होकर बड़े होने की पूरी उम्मीद थी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अब भी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।